नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने की मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत। लोक कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए जागरूक मतदाता आवश्यक। डॉक्टर संदीप झांसी। 17 मार्च राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने संयुक्त रूप से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम किया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी ऑडिटोरियम में झांसी मंडल के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने अवगत कराया कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के 97 करोड़ मतदाता मिलकर 543 सांसदों का चुनाव करते हैं। मतदान के माध्यम से हम सभी को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अवसर मिलता है। मतदान का दिन पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक लोक हितकारी, सर्व विकास उन्मुख, राष्ट्रवादी सरकार के चयन के लिए अधिक से अधिक मतदान का होना जरूरी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी जनपद शाखाओं के माध्यम से घुसी हुई है। प्रदेश की 100% आबादी उनके संपर्क में है। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी एवं शिक्षक आश्रम पद्धति, एकलव्य एवं जनजाति विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों, जनजाति एवं आदिवासी परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ऐसे कर्मचारियों का समूह है जिसके निराकरण कराते हैं। अपने सहयोगियों का सुख दुख में साथ निभाना भी संगठनों के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है। जहां तक मुझे जानकारी है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का एक सशक्त कर्मचारी संगठन है जिसके पदाधिकारी कर्मचारियों के हित में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अभिनंदन करते हैं और ख़ास तौर से भाई साहब का, हमारे प्रदेश से जो आए मुख्यमंत्री जी, जयंत तिवारी अध्यक्ष, नारायण दुबे जी उपाध्यक्ष और अरुणा शुक्ला महामंत्री जी। हम लोगों का विषय है मतदाता जागरूकता पर बात करने का। लोकतंत्र के पावन पर्व एवं लोकसभा आम चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है, लोकतंत्र में एक सशक्त और लोक हितकारी सरकार चुनने का उत्तरदायित्व जो है वो हम आम जनता का होता है, क्योंकि आम जनता ही अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव जिताकर उन्हें चुनकर विधानसभा और लोकसभा भेजती है और वही जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को, उनके जन कल्याणकारी कार्यों की योजनाओं को संसद पटल पर रखता है। आज हम लोग जितने भी आप हमारे कर्मचारी हैं, हमारे लोग हैं, इन सबको मैं बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो SM टावर जोगनबाग पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम सब एक ही काम हम लोग करते हैं, वो है सामने वाले की परेशानियों को दूर करना। चाहे कोई वो गरीब बेटी हो या कोई भी कर्मचारी की दिक्कत हो या किसी परिवार में बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हों या खेल कूद में हों या उन्हें किसी तरह की दिक्कत है, इन सब के लिए मैं और मेरे साथ हजारों मेंबर जो आज की डेट में संघर्ष सेवा समिति में है, सारे लोग सिर्फ जनहित का काम करते हैं। इस मतदाता के लिए जो हम लोग बात करने आए थे, जैसे भाई साहब बाहर से यहाँ तक आए हुए हैं, हम लोगों का उद्देश्य वास्तविकता में सामने वाले को जागरूक करना तो है, क्योंकि एक मतदान बहुत बड़ा मायने रखता है जिंदगी में, ये हम लोग जानते हैं। कभी कभी क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो एक सीट से भारतीय जनता पार्टी उस समय रह गई थी और उन्होंने कहा था कि एक दिन
पूरे देश भगवा कलर का होगा, भगवा होगा। आज हम उस पथ पर चल रहे हैं और सब लोगों का उद्देश्य भी यही है। हम लोग किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, लेकिन फिर भी हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी लोग अच्छा काम करते हैं, देश हित का काम करते हैं, जनता को साथ में लेकर चलते हैं, जनहित का काम करते हैं, हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ऐसे ही हमारे प्रभाकर भाई साहब हैं, जो अभी हमने देखा है कि पंचदेव मंदिर पे भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, उस मंदिर को बहुत अच्छे रूप में आपने तैयार किया। ऐसी किसी आदमी की कोई दिक्कत होती है तो प्रभाकर भाई साहब हमेशा तत्पर सामने हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर। हमारे जयदीप भाई साहब खरे जी जो आए हुए हैं, इनका भी काम इस उम्र में ये है कि सिर्फ दिन और रात सिर्फ सेवा करने का, दूसरा कोई काम नहीं। ऐसे ही हमारी नेहा बहन जी जो हमारी बहन भी है, और इस तरह क्या है कि हमारी नेहा बहन की तरह वास्तविकता में हम लोगों को आगे जो प्रोत्साहन करने का दायित्व है वो इन्हीं लोग बहनों पे, कि इन लोगों ने इतनी ताकत दे रखी है हमें कि आज हमारे संघर्ष सेवा समिति में लगभग 20-22 हजार मेंबर हैं। और हम लोग यह काम झांसी अकेले में नहीं करते, हम लोग छतरपुर भी जाते हैं, नौगांव भी जाते हैं, मौरानीपुर भी जाते हैं, कटेरा भी जाते हैं। मतलब करीब 200-250 किलोमीटर तक का जितना हम लोग कवर कर सकते हैं उतना काम मैं साथ धर्मपत्नी, मतलब हमारे परिवार के लोग भी इस काम में लगे हुए हैं। और यही चाहते हैं, आज बैठने का उद्देश्य भी यही है कि वास्तविकता में जितने लोग, जितने हमारे भाई, जितना परिवार के लोग यहाँ पर हैं, उन सबको यह बताना चाहते हैं कि भविष्य में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जरूरत है तो मैं समर्थ अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी लोगों को। कर्मचारी जनप्रति सभा के प्रांत अध्यक्ष जी आदरणीय जयंत तिवारी जी, महामंत्री अरुणा शुक्ला जी और उपस्थित अन्य सम्माननीय वक्तागण, कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का जो विषय है जनता जनप्रति चुनकर जो चुनाव पे वोट डालने के विषय में हम लोगों को बात करना है। वैसे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनसे कुछ भी कहने की समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। जनता के नाते अधिकार हमारा, हमें अच्छा वातावरण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये इस कार्यक्रम को इस रूप पे लेकर के चल रही है कि प्रदेश में जो 23 करोड़ की आबादी है और लगभग 15 करोड़ मतदाता हैं, तो हमारे कर्मचारी 15 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचे हुए हैं। आज जो लोकसभा का मतदान होने जा रहा है, जिसकी घोषणा कल हो चुकी है, पूरे देश में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं और ये 97 करोड़ मतदाता मिल करके 543 सांसदों का चुनाव करने वाले हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे राज्य कर्मचारी या शिक्षक वर्ग के लोग हैं, जो इसमें आम जनता को मोटिवेट करेंगे अधिक से अधिक मतदान के लिए। किसी भी देश में, प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में एक स्वस्थ, सर्व विकास उन्मुख, राष्ट्रव्यापी, कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान की आवश्यकता है। आप समझिए इस बात को कि अगर 36%, 34%, 20% भी मतदान होता है तो उसके अंदर बहुमत पाने वाला सरकार बना लेता है, लेकिन